नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, शेयर बाजार का बिग बुल पंचतत्व में विलीन हो चुका है, लेकिन उनका नाम कई वर्षों तक इसी तरह गूंजता रहेगा, क्योंकि वो अकेले ऐसे शख्स थे जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी थी कि लोग उनके लगाए शेयरों पर भरोसा जताते थे। लोगों का मानना था कि वो जिस शेयर में हाथ लगाते वो सोना बन जाता था। बिग बुल के निवेश का वो सीक्रेट मंत्र क्या है जो राकेश झुनझुनवाला को हमेशा मुनाफे की तरफ ले जाता था, इस बात का जिक्र खुद राकेश झुनझुनवाला ने एक इवेंट के दौरान किया था। वो शेयर कैसे चुनते थे, कैसे कमाई के लिए शेयर परफेक्ट बन जाता था, इन सब चीजों के बारे में खुद राकेश झुनझुनवाला ने बताया है। और दोस्तों, अगर आप भी उनके निवेश को फॉलो करेंगे तो कभी भी आप नुकसान में नहीं रहेंगे। तो चलिए जानते हैं राकेश झुनझुनवाला के सीक्रेट मंत्र। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला इंडियन स्टॉक मार्केट की चाल और फ्यूचर सेंटिमेंट को लेकर अक्सर बात करते रहते थे। उनका मानना था कि बाजार में कितनी बड़ी गिरावट क्यों ना आ जाए, लेकिन कॉर्पोरेट इंडिया काफी ऑप्टिमिस्टिक है। वो कहते थे कि हम दूसरी दुनिया की तुलना में काफी मजबूत होने जा रहे हैं, आगे चलकर हम मार्केट में भी दुनिया को लीड करेंगे, इसलिए बाजार में बने रहना बहुत जरूरी है। घबराहट में बाजार से दूर ना भागे, डटकर मुकाबला करने की क्षमता रखें। शेयर बाजार पर भरोसा रखने वाले ही यहाँ लंबा खेल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला अपने शेयर को कैसे चुनते थे। तो दोस्तों, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि निवेशकों को किस तरीके से अपने शेयरों की पहचान करनी चाहिए। और दोस्तों, झुनझुनवाला के इस मंत्र को निवेशक सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो भी मुनाफा कमा सकते हैं। झुनझुनवाला के मुताबिक वो 3F के सिद्धांत पर निवेश करते थे, और वो 3F है फेयर वैल्यू, फंडामेंटल और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। शेयर की कीमत अच्छी हो या सस्ती, वैल्यूएशन पर मिल रहा है तो वो बहुत बढ़िया है। वहीं कंपनी के फंडामेंटल मजबूत होने चाहिए। इसके अलावा कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी कंपनी के पास ये तीनों फैक्टर हैं तो निवेश डूबेगा नहीं। झुनझुनवाला ने कहा कि उन्होंने बाजार में इस सिद्धांत के साथ 1985 से निवेश किया और नतीजे सबके सामने हैं। झुनझुनवाला ने कहा था कि निवेशकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट कैसे और किन चीजों पर रिएक्ट करता है। वो कहते हैं कि ये झूठ है कि बाजार नॉन रियल फैक्टर पर आधारित है। लंबी अवधि में बाजार जरूर दौड़ लगाएगा। कोरोना वायरस कुछ समय के लिए कंपनियों के कामकाज पर असर डाला, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां ठीक हुई, कंपनियों के शेयर ने दौड़ लगाया। उनका मानना है कि निवेशकों के पास अगले 10 साल तक का मौका है। दोस्तों, झुनझुनवाला का यह भी मानना था कि इकोनॉमिक स्थितियों में भारत चमकेगा। देश की विकास दर यानी कि GDP 10% से ऊपर आएगी। वो कहते हैं कि होटल इंडस्ट्री और एविएशन सेक्टर ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। दोनों सेक्टर के कारोबार में बड़ी सुस्ती है, लेकिन आने वाले दिनों में इन दोनों सेक्टर के हैं और इन सेक्टर में जबरदस्त तेजी दिखाई देगी। यही वजह थी कि खुद झुनझुनवाला ने भी एविएशन सेक्टर में आकाश एयर के जरिए कदम रखा था। दोस्तों, अगर होटल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो उन्होंने इंडियन होटल का शेयर बाय करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से राकेश झुनझुनवाला अपने शेयर का चुनाव करते थे। तो दोस्तों, आप भी उनके मंत्र को फॉलो करके मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट राकेश झुनझुनवाला को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।